जय श्री कृष्ण मित्रों अगहन मास मार्गशीर्ष मास में यह 5 अचूक उपाय करने से आपके पास कभी धन की कमी नहीं आएगी, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि अगहन मास में कौन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर में भी पंचांग के अनुसार 12 महीने होते हैं। हिंदू पंचांग में हर महीने को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इन नामों का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पंचांग के अनुसार साल के 9वें महीना का नाम अगहन माह है। इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में शंख भी आता है। कहते हैं कि अगहन के महीने में यदि कोई व्यक्ति साधारण शंख की भी पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि अगहन मास में शंख से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाए तो आर्थिक लाभ के साथ साथ घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस मास में कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए। अगहन मास के गुरुवार का विशेष महत्व होता है। इस महीने के हर गुरुवार को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित कच्चा दूध लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से धन लाभ का प्रबल योग बनता है, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। और अगहन मास में आपको विशेष उपाय और करना चाहिए। रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम शंख की पूजा करें। मंदिर में रखे हुए शंख के ऊपर कुमकुम अक्षत अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृते करः निर्मितः सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमुतां वित्रसन्ति सुरासुरः संशाकायुक्तानां पांचजन्य नमोस्तुते। तो इस प्रकार से आपको शंख देवता की पूजा करना चाहिए। और इसके अलावा शुक्र के दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है तो अगहन के महीने में सफेद वस्त्र में सफेद रंग के शंख, चावल और बताशे को लपेट करके नदी में विसर्जित करना चाहिए। इस उपाय को करने से आप शुक्र के दोष से मुक्ति पाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी इससे आपको मिलेगी। इसके अलावा शंख का दान इस महीने आप कर सकते हैं। श्री विष्णु जी के किसी भी मंदिर में अगहन मास में शंख का दान जरूर करना चाहिए। शंख दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंख में किसी भी प्रकार का दोष या खंडित शंख नहीं होना चाहिए। मंदिर में जब भी उस शंख की पूजा होगी और उसको बजाया जाएगा तो आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं कम होती जाएगी। तो मोती शंख से विशेष उपाय इस माह में आप कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में शंख के कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं, उन्हीं शंखों में मोती शंख भी शामिल है। ज्योतिष शास्त्रों के उपायों के अनुसार मोती शंख से धन लाभ संबंधी उपाय फलीभूत होते हैं। अगहन मास के किसी भी दिन पहले चावल को केसर से रंग लेना चाहिए, उसके बाद इसे मोती के शंख में भर करके एक लाल वस्त्र में बांध लेवें। अब इस शंख को अपनी तिजोरी में रखें तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिलेगी। आपके पास धन की कमी नहीं आएगी। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्रमा संबंधी कुछ उपाय करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या फिर दोष को कम कर सकते हैं। तो इस माह चंद्र देवता की विशेष उपासना आप कर सकते हैं, जिससे चंद्र देवता की कृपा मिलती है। इससे मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगहन मास में शंख की पूजा करना बड़ी शुभ मानी गई है। इस मास में शंख की पूजा करना बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी
जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी इसे धारण करते हैं। तो अगहन को मार्गशीर्ष मास क्यों कहा जाता है? अगहन मास को मार्गशीर्ष मास से नाम से जानते हैं। इसका संबंध 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा नक्षत्र से है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इस कारण इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से जानते हैं। स्नान दान का इसमें विशेष महत्व होता है। अगहन मास में यमुना नदी में स्नान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस मास में स्नान करने से हर प्रकार के दोष से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप तीर्थ स्थलों पर स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान आप कर सकते हैं। इससे भी तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। अगहन मास में हर दिन श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा करना चाहिए। रोजाना शंख में जल या कच्चा दूध भर करके उनका अभिषेक आपको करना चाहिए। इसके साथ ही बाल गोपाल जी को तुलसी, मोर पंख आदि अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पीली मिठाई, माखन, मिश्री आदि अर्पित करना चाहिए। उनके भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष से मुक्ति मिल जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।